नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। न्यूज़पेपर्स हैं, इसमें ये काफ़ी एक खबर आ रही है जो कि बताया जा रहा है कि जो पैनल है वो उन्होंने सजेस्ट किया है कि रीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री और रीइंस्टेटमेंट ऑफ सेक्शन 377। तो ये बताया जा रहा है कि जो पैनल जो बनाया गया है वो एक जो पार्लियामेंट का जो पैनल है वो बनाया गया, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो एक दोबारा से जो अडल्ट्री का जो लॉ था उसको रिक्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मींस अभी जो एक सेक्शन था 497 इंडियन पिनल कोड में, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया था एक जजमेंट में। तो जिसमें ये प्रोविजन था कि कोई भी अगर जो व्यक्ति है वो अडल्ट्री में रह रहा है किसी मैरिड वुमेन के साथ, तो हस्बैंड है वो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकता था अगेंस्ट दैट मैन, और उसके ऊपर जो सजा थी वो 5 साल तक की जो प्रावधान था उसमें। लेकिन जो है उसमें ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ये बताया गया था कि जो वुमेन है वो अपने जो है वो कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकती हैं, और कोई भी जो दूसरी लेडी है वो भी हस्बैंड के ऊपर जो है वो नहीं फाइल कर सकती हैं। तो इसलिए जो अडल्ट्री लॉ था वो डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में डाला गया था। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में 497 इंडियन पिनल कोड से ही उसको डिलीट कर दिया था, और एक 377 का जो सेक्शन था उसको भी अब रिक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो ये एक न्यूज़पेपर्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो कोई अभी जो है कोई सब्सटेंशियल जो पार्ट नहीं है, कोई सब्सटेंशियल थिंग नहीं है कि ये एक जो है ये कंफर्मेशन ही होगा, ऐसा ही होगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं जो कि एक सोर्सेज से ली जाती हैं, तो उसी में जो है वो प्रिंट किया गया है उसमें। तो कई अगर आप इसको सर्च करेंगे तो कई ऐसी रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो आपको मिलेंगी। तो क्या अब इसके कंटेंट्स को देखते हैं। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी जो कि हेड की गई थी बाय बीजेपी के जो राज्यसभा के एमपी द्वारा, तो उनको 3 मंथ्स का टाइम दिया गया था कि वो कंसल्टेशन करें और जो रिपोर्ट है बिल्स भी वो दें। तो कमेटी अब दोबारा से 6 नवंबर को कन्वीन होगी, और ये 28 अक्टूबर 2023 की एक खबर है जो कि अपडेट की गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट पैनल था उनको बनाया इसलिए गया था कि एक 3 क्रिमिनल जस्टिस बिल्स थे, तो जो कि उन्होंने आगे रिकमेंडेशंस भी की हैं रीइंस्टेटमेंट करने के लिए अडल्ट्री लॉ को, और सेक्शन 377 जिसको क्रिमिनलाइज करने के लिए बताया गया है, जो भी कोई नॉन कंसेंशुअल रिलेशंस बनते हैं बिटवीन द मैन वुमेन और ट्रांस पर्सन्स में अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा, सिर्फ सोर्सेज के बेसिस पे ये है वो जो डाला गया है। और अब इसमें ये बताया गया है कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी होम अफेयर्स की जो कि बनाई गई थी, जो 3 प्रपोज्ड बिल्स थे। जैसे आपको जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट है, इन सबको इन तीनों जो लॉज थे उसको अलग अलग जो नया कानून बना दिया गया था। जैसे एक भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 का, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का। तो इंडियन पिनल कोड को अब जो है अगर ये एक्ट पास हो जाता है दोनों साइड से, तो ये एक बन जाएगा भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 का, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अब जो है अप्रूव हो जाता है तो फिर उसके बाद बन जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, और इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बन जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का, जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे लोकसभा में 11 अगस्त को बाय हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है, उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। और जो स्टैंडिंग कमेटी थी वो एक बीजेपी के राज्यसभा के एमपी द्वारा थी, उनको हेड किया गया था। उनको 3 मंथ्स का टाइम दिया गया था कि वो कंसल्टेशंस करें और रिपोर्ट्स है बिल की वो सबमिट करें। और यहाँ आगे बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो कमेटी है अब दोबारा जो कन्वीन करेगी 6 नवंबर को,
और जो अब यहाँ पे बताया कि जो पर्सन्स फैमिलियर विद द डेवलपमेंट, जो मेंबर्स ऑफ जो कुछ जो लोग इसके बारे में जो अपडेट्स हुए हैं, जो भी इसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो मेंबर ऑफ द पैनल हैं, उन्होंने भी आगे भी सजेस्ट किया है कि जो अडल्ट्री है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए और जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन जो है वो इंसर्ट कर दिया जाए। तो मींस अडल्ट्री लॉ को आप मॉडिफिकेशन करके जो अगर बिल आएगा, जो कानून में आएगा, तो उसमें अब एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसको अब अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करना जरूरी है, ऐसा जो मेंबर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में एक 158 ईयर ओल्ड कॉलोनियल जो इरा लॉ था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो मींस जो अडल्ट्री लॉ था, क्योंकि इंडियन पीनल कोड था वो 1860 का बना हुआ था, तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 158 साल का जो कॉलोनियल इरा लॉ था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, और कहा था और अपनी डायरेक्शन दी थी कि अडल्ट्री लॉज आर आर्किक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ट्रीट कर दिया था। अब जो एज पर द लॉ, उस जो मौजूदा लॉ था, उस समय का जो लॉ था, जो स्ट्रक डाउन करने से पहले का जो लॉ था, उसमें ये बताया, ये प्रावधान था कि अगर कोई पर्सन गिल्टी होता है अडल्ट्री में, तो जो आदमी को सेंटेंस हो सकती थी 5 साल तक की सजा हो सकती थी। मीन्स अगर कोई आदमी पाया जाता है अडल्ट्री में गिल्टी, तो उसको 5 साल तक की सजा, 5 साल की जेल हो सकती थी। लेकिन उस लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि जो वोमेन है, मीन्स जो कोई लेडी है, वो फाइल नहीं कर सकती कंप्लेंट अगेंस्ट द अडल्टरस हस्बैंड। तो मीन्स सिर्फ हस्बैंड के पास ही प्रोविजन थी कि कोई अगर उनकी कोई वाइफ है, वो किसी अडल्ट्री में रह रही है, तो वुमेन को नहीं जो है वो सजा होगी, बल्कि जो आदमी है उसके ऊपर उसको 5 साल की सजा हो सकती थी। लेकिन अगर किसी का वुमेन का जो हस्बैंड है वो अडल्ट्री रिलेशन में रह रहा है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि हस्बैंड को सजा दी जा सके। तो अब यहाँ पर बताया गया कि जो सेंटर ने अपोज की थी पिटीशन इन द कोर्ट, लेकिन जब स्ट्रक डाउन करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये इसको स्ट्रक डाउन किया गया था, लेकिन सेंटर ने इस जो बिल का जो एक्ट था, सॉरी जो बिल नहीं एक्ट था, उसको जो है सपोर्ट किया था, और जो माननीय कोर्ट का जो निर्णय आने से पहले उसको अपोज किया था कि ऐसे इसको स्ट्रक डाउन नहीं करें। और उसमें ये आर्ग्यूमेंट दी थी कि जो स्ट्रक डाउन किया जाएगा अडल्ट्री लॉ को, तो वो सैंक्टिटी ऑफ द मैरिजेस को के लिए खतरा होगा। तो ये चीज उन्होंने एक ग्राउंड बताया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसको माना नहीं था। उसमें ये बताया था कि अगर कोई इस पूरे एक्ट को अगर आप डिलीट कर देंगे, तो ये पूरी जो मैरिज जो बनाई गई है, जो हमारी जो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज है, वो पूरा का पूरा खतरे में आ जाएगी। तो मीन्स अब जो आज की डेट में जो है वो जो कोई भी पर्सन अडल्ट्री रिलेशन में रह रहा है, तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 497 का जो प्रोविजन है उसी को ही डिलीट कर दिया। तो कोर्ट ने जो सेंटर ने ये अपनी दलील दी थी कि इसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो पूरी की पूरी जो मैरिज का जो सिस्टम है उसके लिए खतरे में आ जाएगा। तो अब आगे फिर और भी खबर बताई गई है, उसमें ये बताया कि जो सोर्सेज के द्वारा कि उसमें बताया कि हाउस पैनल ने एक रिकमेंडेशन एक और भी की है कि रीइंस्टेट किया जाए 377 को। 377 का जो सेक्शन था उसको वापस से रीइंस्टेट किया जाए, जो ऑलरेडी जिसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है इंडिया में। तो अब ये जजमेंट आई थी 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 और इंडियन पीनल कोड का जो एक जजमेंट थी नवतेज जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की, इसमें इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। अब जो वर्डिक्ट जो था वो was heralded in a watershed movement for right activist, जो काफी ज्यादा लॉन्ग बैटल कर रहे थे कि जो इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। काफी यहाँ पर कई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने काफी ज्यादा इसको डीक्रिमिनलाइजेशन की मांग की थी। तो अब ये एक सिर्फ सोर्सेज की खबर है कि ऐसा जो है गवर्नमेंट जो है वो प्रपोज करेगी, बिल लाएगी। अब आगे ये जब बनेगा तब फिर आगे का बात अलग होगी। ये सब कुछ निर्भर करता है जो 6 नवंबर को जो कमेटी है वो आगे कन्वीन करेगी, जो कि बनाई गई है बीजेपी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी जो बीजेपी राज्यसभा के एमपी के द्वारा जो कि हेड की गई है। तो उनको 3 महीने का जो समय दिया गया था कि ताकि उस चीजों को रिवाइव करें। अब 6 नवंबर के बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।